मुनि श्री समर्थ सागर शील सागर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हमारा प्रश्न है कि ये संसार में ठसाठस जीव भरे हुए हैं, लेकिन इनमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक ये जीव कौन से कहे गए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। और जो 18 बार एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, उन जीवों को कैसे समय मिलता होगा, कैसे जीवित रहते हैं? नमोस्तु। 3 प्रकार के जीव जन्म से पहले, जन्म के पश्चात जीव का 3 प्रकार के जीव कहलाते हैं। एक पर्याप्तक जीव, अपर्याप्तक जीव और निवृत्ति अपर्याप्तक जीव। जैसे ही कोई जीव आता है 6 पर्याप्ति होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन। ये 6 पर्याप्तियां जहां होती हैं, ये जब 6 पर्याप्तियां होती हैं तो 6 पर्याप्तियों की शुरुआत हो जाती है। जो जीव अपनी इन शक्तियों को पूरा नहीं कर पाएगा, पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाएगा, वह तो कहलाता है अपर्याप्तक जीव। जो कभी इन शरीर पर्याप्ति को भी पूर्ण नहीं कर पाएगा, पहले आहार पर्याप्ति मतलब आहार को ग्रहण करने की शक्ति उसमें पैदा होती है, फिर होता है शरीर पर्याप्ति। तो जो जीव प्रारंभ तो कर देता है लेकिन शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले पहले मर जाता है, वह कहलाता है अपर्याप्तक जीव। लेकिन जो जीव इन 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेगा, वह कहलाता है पर्याप्तक जीव। और इसके बीच में जो पर्याप्तक होने वाला है लेकिन अभी पूरी पर्याप्ति नहीं हुई है, उसको कहते हैं निवृत्ति पर्याप्तक, अर्थात निवृत्ति अपर्याप्तक जीव। इस प्रकार के 3 अपर्याप्तक जीवों को जानना। और जो सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं, वे लब्धि अपर्याप्तक जीव, जिनकी लब्धि अपर्याप्तक, जिन्होंने अपर्याप्तक हैं, वे कभी उस पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करेंगे। वे श्वास के एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म मरण करते हैं। तो समय कैसे मिलता है? अरे श्वास में 18 ही तो भाग किए, कितना सारा समय। एक श्वास में असंख्यात समय हो जाते हैं। अब 18 से भाग कर दो तो कितना सारा समय उनको कर्म करने के लिए, कितना सारा असंख्यात समय को 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? असंख्यात। यानी कि एक जीवन उसका असंख्यात समय का है, और असंख्यात समय में वह असंख्यात प्रकार के कर्म भी करता है, और वह कर्मों से वह बंधन को भी प्राप्त होता रहता है। ओम।